हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम बिहारी मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा दिन का क्लास है। आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगले टाइप की ओर चलेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे, हमारा 2 वीडियो पिछला जो आया था उस दोनों में हम लोगों ने रेशियो का कुछ बेसिक क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप बाय टाइप सवाल होता है उस सवाल की ओर चलेंगे। और मेरा इस जितना भी वीडियो आएगा उसमें मतलब टाइप बाय टाइप सवाल रहेगा, एक टाइप का एक ही सवाल मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारा लगातार वीडियो सब देखते रहिए। और वीडियो को देखने के लिए जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए श्याम बिहारी मैथ क्लासेज और वहाँ से हमारा सब वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो एक बात तो बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मगर किसी चीज़ से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक ले जाती है, तो हमें उम्मीद हमेशा बनाए रखना चाहिए। चलिए आप लोगों को 2 लाइन सुनाना चाहते हैं। उम्मीद कहते हैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई आपका काम हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई ख्वाहिश हो सकती है, बस उससे जुड़े रहिए। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आएंगे, अच्छे बुरे वक्त भी आएंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बस हारना मत यार, बस हारना मत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने वीडियो में पिछले दोनों वीडियो में कमेंट किए थे कि सर आप बताते तो हैं बहुत अच्छा, बट कुछ सवाल और भी कराइए। तो हमने पिछला वीडियो में बेसिक का ऑल क्वेश्चन करा दिए थे। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को ले चलेंगे टाइप बाय टाइप की ओर सवाल, और लगभग 50 टाइप की सवाल की ओर हम लोग 50 टाइप का सवाल पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और 50 टाइप का सवाल जब आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे और जब आप पूरा देख लीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि आगे वीडियो बनाते रहिए इस तरह का, तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जी बिल्कुल, मैं आगे की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा और आप लोग भी अपना वीडियो देखते रहिए। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि वीडियो में जितना भी टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे उसको सबको पहले आप एक बार पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद अपने कॉपी पर उस सबको लिख लीजिएगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक समय आते हैं तो उस वक्त आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि आपको जितना कम समय में रिवीजन हो जाए तो वो उस टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छा होगा, बहुत आसानी होगा। क्योंकि आप यहाँ पे टाइप बाय टाइप सवाल देख रहे हैं और एक बार एक टाइप का सवाल देखना होगा तो आपको टाइम कम लगेगा। आप चाहेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो 1 से 2 दिन में पूरा आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब सीधा सवाल की ओर। आज टाइप वाले सवाल की ओर पढ़ेंगे और उस टाइप पर जाने से पहले हम आपको एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि 3 पदों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C हो तथा उन पदों का योग, उन पदों मतलब ये तीनों पद जो है इस तीनों पदों का योग कितना है, Z है, तो A B C का मान क्या होगा। यानी A का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा, C का मान कितना होगा, ऐसा पूछेगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए A बराबर अगर निकालना हो आपसे, अगर आपको A निकालना हो तो A बराबर A निकालना है तो A को ऊपर में देंगे, नीचे में इस तीनों का योग, ये तीनों जो अनुपात दिया हुआ है तीनों अनुपात का योग, यानी A प्लस B प्लस C गुना, और इस 3 पदों का जो योग दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा A निकल जाएगा
अब b निकालना हो तो b बराबर b बट्टा a प्लस b प्लस c, तीनों देना है, तीनों अनुपात का योग गुना z। ठीक, अगर c निकालना हो इसमें तो c को ऊपर रखेंगे, नीचे में a प्लस b प्लस c और गुना में z। यहाँ से हम तीनों को निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जिसका इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे। इसका यूज आपको पार्टनरशिप में भी होगा, पार्टनरशिप यानी साझेदारी जब पढ़ेंगे उस टाइम भी इसका यूज होगा। इसी फार्मूला पर बहुत सारा सवाल बनेगा जब किसी एक पार्टनर का हिस्सेदारी निकालेंगे तो चलिए दोस्तों, अब सीधा इसका एक सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं अब इसका सवाल की ओर। चलिए अब हम लोग उस पर एक सवाल भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सवाल में यदि 3 पदों का अनुपात 3:5:7 है तथा उन पदों का योग 210 है तो प्रथम पद, द्वितीय पद एवं तृतीय पद को ज्ञात करें। तो देखिए, बताए थे प्रथम पद के लिए कि अगर प्रथम पद पूछे यानी ए, प्रथम पद बराबर हो जाएगा, प्रथम पद ऊपर में देंगे यानी पहला ये 3, नीचे में तीनों का योग 3 और 5 8 और 7 15 और गुना में तीनों पदों का योग जो है वो 210। यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल कीजिए, कितना बार में ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार 5 से कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10। प्रथम पद क्या निकलेगा हमारा 42। इसी तरह दूसरा पद भी निकाल लेंगे। दूसरा पद मतलब ऊपर में 5 बट्टा नीचे सबका योग 15 और गुने z यानी 210। इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 70, यानी दूसरा पद जो हमारा निकला वो 70 निकला। अब इसी तरह तीसरा पद ऊपर में क्या 7, नीचे में क्या होगा, तीनों का योग 15 गुने 210। यहाँ से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दिया, और इसको काटेंगे कितना 42 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 14 से कट जाएगा, गुना करेंगे 14 गुना 7 कितना हो जाएगा 98। यही हमारा तीनों पद निकल गया। तीनों को जोड़ेंगे अभी तो देख लीजिए 210 हो जाएगा, और तीनों का रेशियो कीजिएगा तो 3 5 7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तब हम लोग टाइप 1 की ओर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा जो टाइप 1 है उसमें सवाल दिया हुआ है कि x जो है y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार विचलित या बदलता है। यानी x जो है ना y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार विचलित होता है या बदलता है। विचलित होना या बदलना दोनों एक ही है। ठीक, यदि y बराबर 81 हो जब x बराबर 9 हो, y बराबर 81 होगा जब x बराबर 9, और जब y बराबर 9 होगा तो x बराबर क्या। ठीक, तो इसको देखिए हल करते हैं कि सवाल में दिया हुआ है कि x जो है y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार है। यानी x जो है वो y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है व्युत्क्रमानुपाती, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस सब चीज़ के बारे में बता देंगे कि व्युत्क्रमानुपाती केस में क्या होता है, समानुपाती के केस में क्या होता है, सीधा समानुपाती के केस में क्या होता है, विलोमानुपाती। इसके बारे में एक वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक ना, पूरा क्लियर कर देंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा उसमें। ठीक, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम ये सारा चीज़ बता देंगे उसमें। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो कुछ ना कुछ मानना होगा। तो चलिए मान लेते हैं के बटा √y। ठीक, ये हमारा समीकरण आ गया। अब यहाँ से इसको रखते हैं तो देखिए x का मान कितना लिया है 9, तो y कितना लिया है 81, यानी x बराबर 9 के बटा y का मान 81 √81। यहाँ से
निकालेंगे तो k बटा इसको करेंगे कितना होगा 9। यहाँ से अब k बराबर कितना आ जाएगा, 9 को 9 से गुना करेंगे 81, k हमारा 81 निकल गया। चलिए अब इस पर बैठाते हैं। अगला कह रहा है कि हमारा x बराबर जो है ना क्या होगा जब हम y के जगह पर 9 लेंगे। यहाँ देखिए y की जगह पर 81 लिया तो x बराबर 9 आया। अब कह रहा है कि y के जगह पर 9 लेंगे तो x बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से रखते हैं k बटा रूट अंडर y। x का x पूछा गया है, k का मान कितना निकला है 81 और y जो है कितना कह रहे लेंगे 9, तो रूट अंडर 9 यहाँ से करेंगे तो 81 बटा 9 को बाहर करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ से काट देंगे इसको, कितना आएगा 27, यानी x बराबर जो हमारा निकलेगा वो 27। ठीक है, चलिए तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा जो सवाल है वो टाइप 2 नंबर में कि p का मान q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार परिवर्तित होता है जब q बराबर 6 तथा r बराबर 12 हो। ठीक, तो हमारा p का मान 75 होगा। ठीक, उसी तथानुसार यानी उसी के अनुसार जब q बराबर 5 r बराबर 10 हो तो p का मान क्या होगा। एक बार और सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि p का मान q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी p का जो मान है ना वो q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक, तो यहाँ से इसको हटाएंगे समानुपाती को तो k बटा क्यू आर। ठीक, अब कह रहा है कि जब हम q बराबर 6 तथा r बराबर 12 लेते हैं तो p का मान 75 होता है, यानी p का मान 75 होता है कब, जब k नहीं दिया हुआ, q का मान कितना 6 और r का मान 12 लेते हैं। यहाँ से देखिए k का मान निकल जाएगा तो इसको गुना कर देंगे, k बराबर कितना हो जाएगा 75 गुना 6 गुना 12। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है कि जब हम q का मान 5 ले, यहाँ पर q का मान अभी 6 लिया था r का मान 12 लिया, तब p का मान कितना आया 75। अब कह रहा है कि नहीं q का मान हम 5 लें और r का मान 10 लें तो p का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, p बराबर k बाय क्यू आर। ठीक, इक्वेशन यही है। अब यहाँ से देखिए p बराबर पूछा गया है और k का मान कितना निकला है 75 गुना 6 गुना 12 बटा q और r, तो q का मान कितना कह रहा है लेने के लिए 5 और r का मान 10। अब यहाँ से हल कर लेंगे, p का आ जाएगा, काट लीजिए इसको, 5 से काटिएगा तो ये 15 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 5 से 2 बार में, ये 3 बार में, इसको काटिएगा 2 से तो ये 6 को 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखिए 3 और 3 9 और गुना 12 कितना हो जाएगा 12 गुना 9 108। आगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पे सिर्फ इसको समझना है कि क्या कह रहा है। ठीक, इसको समझ गए आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप का 2 तरह का सवाल आता है, दोनों को आसानी से आप देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 का सवाल में। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे बनाना। ठीक, इसको हम लोग 2 तरीका से बनाना सीखेंगे। ठीक, और दोनों तरीका बहुत अच्छा है। एक हमारा कॉन्सेप्ट होगा, एक हमारा रेशियो मेथड यानी जिसको ट्रिक भी कहते हैं। एक ही हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा ट्रिकी मेथड। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं दोनों को। ठीक, सवाल में कह रहा है कि 7/13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त जो अनुपात है वो हमारा 2:3 हो। ठीक, तो देखिए यहाँ से 7/13 है, कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x, दोनों में जोड़ देंगे x, और ये जो प्राप्त अनुपात है वो 2/3 के अनुपात में हो। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको हल कर लेंगे। जो हमारा x का मान आएगा
वही हमारी छोटी से छोटी संख्या होगा, जिसको जोड़ने पर ये जो अनुपात है वो 2:3 होगा। ठीक है, इसको जो हल करते हैं, 7 को 3 से गुना करेंगे 21 प्लस 3 को x से करेंगे 3x बराबर 13 को 2 से करेंगे 26 प्लस 2 गुना x 2x। यहाँ से अब x वाले पद को एक साइड और बिना x वाले को दूसरे साइड। ठीक है, यहाँ से इसको निकालेंगे 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21। यहाँ से करेंगे तो कितना होगा x और यहाँ से घटाएंगे तो कितना 5। यानी यही जो 5 है, अगर इस दोनों में हम जोड़ दें तो जो हमारा रेशियो होगा वो 2/3 का रेशियो में होगा। चलिए देखते हैं एक बार जोड़ के। 5 को जोड़ेंगे 7 में तो कितना होगा 12 और 13 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। देखिए इसको काटते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 6 3 18। आगे हमारा 2/3 का अनुपात में यही पूछ रहा था। ये तो हमारा एक हो गया कॉन्सेप्ट से। अब इसको देखते हैं एक ट्रिक से। ठीक, ट्रिक कहिए या रेशियो मेथड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, रेशियो ही पढ़ रहे हैं तो रेशियो मेथड ही कहिए। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि 7/13 के प्रत्येक पद में 7/13 है, यानी इसको 7:13 लिख सकते हैं। क्या भिन्न क्या है तो अनुपात में लिख सकते हैं, अगर अनुपात में है तो भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से 7:13 इसको, और दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक, अब यहाँ से इसको करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से गुना करेंगे तो इसको करेंगे 3 गुना 7 21 अनुपात 2 गुना 13 26। अब इस दोनों को अंतर निकाल लेंगे। ठीक, मतलब एक दूसरे में से घटा लेंगे। ठीक, जो बड़का होगा उसको उसमें छोटका घटा देंगे। तो 26 और माइनस 21 कितना होगा 5। इसी को हमको जोड़ना है। ठीक, यही आंसर होगा हमारा। यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, दोनों तरीक़ा से बनाएंगे तो वो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से बनाइएगा थोड़ा कम समय लगेगा और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आंसर दोनों मेथड से आएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। हमारा टाइप नंबर 4 है, सवाल है। सवाल में दिया हुआ है कि 31:43 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 2:3 के अनुपात में है। आपने टाइप 3 के सवाल में देखे होंगे, उसमें कह रहा था कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या जो है 2:3 में हो। तो जहाँ पे जोड़ने के लिए कहा था वहाँ पर जोड़े थे, अब इसमें हमको कह रहा है कि घटाने के लिए, तो वहीं पर हम किसका क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसको भी उसी तरीक़ा से बनाएंगे और दोनों तरीक़ा से बनेगा। 31/43 कह रहा है कि प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मान लेते हैं x घटा रहे हैं दोनों में। ठीक, और ये जो अनुपात होगा वो हमारा 2:3। यहाँ से कीजिए 31 गुना 3 कीजिएगा तो 3 एकम 3 3 तिया 9 माइनस 3x बराबर 43 गुना 2 कीजिएगा 86 माइनस 2x। ठीक, अब ये x वाला को उस एक साइड और बिना x वाला को दूसरे साइड, तो ये माइनस 3x है, उसको उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 3x। और ये 86 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 93 माइनस 86 बराबर माइनस 2x, और ये माइनस में 3x है, उस पर ले जाएंगे तो प्लस में 3x। देखिए घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से 93 में से 86 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर 3x में से 2x घटाएंगे तो x, यानी x बराबर 7 होगा। ठीक, यही जो 7 है अगर दोनों में से घटा दे तो ये हमारा 2 अनुपात होगा। ठीक, चलिए इसको रेशियो मेथड से देखते हैं या ट्रिक कहिए ट्रिक से। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि 31:43 है। ठीक, और इसमें प्राप्त जो अनुपात हो रहा है वो 2:3। यहाँ से हल करेंगे 31 गुना 3 कितना हो जाएगा 93 अनुपात 43 गुना 2 86। यहाँ से हल करेंगे कितना आएगा 7, एक दूसरे को घटा देंगे तो यही 7 है जो कि उसमें से घटाना पड़ेगा। देखिए दोनों मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से आंसर वही आएगा। ठीक है,
चलिए देख लिया। अब अगले टाइप की सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 5 की ओर चलते हैं। तो टाइप 5 में दिया हुआ है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यह 2:3 हो जाता है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पिछले 2 सवाल देखे थे, उसमें कह रहा था कि एक में जोड़ते हैं और एक में घटाते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक में हम जोड़ रहे हैं, यानी 7 जो है इनमें से प्रत्येक में जोड़ते हैं, तो यह अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी ये जो दोनों रेशियो है, इस दोनों रेशियो में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये दिया हुआ है कि 2 संख्या दिया हुआ है। ये जो 2 संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्या मालूम नहीं है। मानते हैं कि हमारा पहला जो संख्या है वो 7x, ठीक, और दूसरा जो संख्या है वो 11x, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों में, यानी कि इन दोनों में 7 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मतलब 7x बटा 11x है। दोनों में क्या कह रहा है कि 7 जोड़ रहे हैं, यानी प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों में 7 जोड़ रहे हैं। दोनों में 7 जोड़ते हैं तो यह जो रेशियो प्राप्त होता है वो 2:3 प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, कितना होगा? 3 में 7 से गुना करेंगे 21x प्लस 3 में 7 से गुना करेंगे 21 बराबर यहाँ से 11 गुना 2 22x प्लस 7 गुना 2 14। यहाँ से अब x वाला को एक साइड, बिना x वाला को एक साइड, तो ये 21 है और ये 22 है, तो इसको ही उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 7, ठीक, बराबर, और 21x या 22x उस पार जाएगा तो माइनस 22 में से 21 घटेगा, कितना होगा? केवल 1, यानी x, यानी वही 7 हमारा निकलेगा। x बराबर यही 7 जो है हमारा x निकला, x का वैल्यू निकल गया 7। अब पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन होगा? निकाल लेते हैं, पहले दोनों निकालते हैं। 7 गुने 7 यानी 49, और इसको निकालेंगे 11 गुने 7 77। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो क्या होगा आंसर? 49, यानी सबसे छोटी संख्या यानी 7x, 7 गुने 7 यानी 49, ठीक है। अब देखिए इसको हम रेशियो मेथड से भी बनाते हैं, ठीक। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और इसको एक और मेथड देखिए रेशियो मेथड से, उस मेथड से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है कि ये 7:11 है, तो मान लेते हैं ये 7x और ये 11x, ठीक है। और जो ये जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 2:3, यानी 2:3। यहाँ से करेंगे तो 7 या 21x और 11 दूना 22x, ठीक है। यहाँ से जो हमारा निकलेगा, दोनों का अंतर क्या निकलेगा? x, और ये x यानी कि कितना कह रहा है? ये 7, यही 7 जोड़ रहा है यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 7। यहाँ पर वही निकलता है जिसको हम लोग जोड़ते हैं, तो ये x हमारा कितना निकला? 7, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 7x, 7 गुने 7 50, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 2 निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे अगले टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं टाइप नंबर 6 की ओर। टाइप नंबर 6 में यह दिया सवाल कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में शामिल हो जाए, यानी कि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र शामिल हो जाएं, तो यह अनुपात जो है वो 4:5:7 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे, ठीक। हम लोग 3 तरीका से बनाना सीखेंगे, तीनों तरीका से सीख जाएंगे, ठीक। 3 तरीका से अगर जान जाइएगा तो
एक ना एक तरीका जरूर याद रहेगा। ठीक है, पहला तरीका देखते हैं। कह रहा है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में शामिल हो जाए तो यह अनुपात जो है 4:5:7 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कक्षा में प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे। ठीक है, मानिए कि पहला कक्षा जो है उसमें मान लेते हैं 2x था, दूसरा कक्षा है उसको 3x और तीसरा कक्षा है उसको मान लेते हैं 5x। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक में 40 छात्र को शामिल किया जाता है तो यह अनुपात 4:5:7 में हो जाता है। तो देखिए यहाँ से इसको हल करने के लिए किसी दो अनुपात को आप लीजिए। ठीक, मतलब अगर इस दोनों को लेते हैं तो ये दोनों को लीजिए, अगर इस दोनों को लेते हैं तो इस दोनों को लीजिए, चाहे ए और सी वाला को लेते हैं तो यहाँ भी ए और सी को, यानी पहले और तीसरे पद को लेकर कीजिए। किसी को लेकर कीजिएगा तो आंसर एक ही आएगा। पहला देखते हैं 2x, पहला पद इसका 2x, ठीक, और इसका 3x। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है प्रत्येक में 40 जोड़ देते हैं, कह रहा है सवाल में ही, तो ये अनुपात कितना 4:5 हो जाता है। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 दूना 10, 40 पंचे 200 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 चौका 12x और 4 चौका 16 यानी 160। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो इसको उस पार ले जाएंगे तो ये 2x बराबर, यहाँ से अब हल कर लेंगे तो ये 200 इधर है, इसको इस पार ले आते हैं तो 200 माइनस 160 बराबर 12x माइनस 10x, यहाँ से करेंगे कि कितना 40 बराबर 2x, x बराबर 20। अब x का मान 20 निकल गया। अब कह रहा है कि कुल कितना छात्र था प्रारंभ में, तो तीनों को योग कर लेते हैं, प्रथम कक्षा का, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। कितना है 2 और 3 5 5 5 10 यानी 10x, कुल जो है छात्र 10x है तो 10 गुना 20 यानी 200। प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे 200। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी बना के देखते हैं, रेशियो मेथड से। कह रहा है कि जो कक्षा में है वो 2:3:5 के रेशियो में। ठीक, प्रत्येक में 40 यानी कि क्या करते हैं 40 प्रत्येक में बढ़ा देते हैं तो ये कितना रेशियो निकलता है 4, 5 और 7। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ जो बढ़ा रहे हैं वो कितना बढ़ रहा है 2, इसमें भी कितना बढ़ रहा है 2, इसमें भी कितना बढ़ रहा है 2। तो देखिए इसको हम तभी लागू करेंगे जब तीनों में बराबर बढ़ रहा हो अनुपात। देखिए ये 2 और 2 4 यानी 2 आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये तीनों है ना बराबर में। जब तीनों में बराबर का अंतर हो तब जाके हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए 2x बराबर, ये कितना बढ़ा रहा है प्रत्येक में 40, x बराबर 20। पूछ रहा है कुल कितना हो जाएगा 2 3 5 5 10x, 10 गुना 20 200। तो इस तरह भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड से देखते हैं कि कह रहा है कि तीनों में कितना बढ़ा देते हैं 40, 2x प्लस 40 फिर 3x, इसमें भी 40 और फिर इसमें 5x, इसमें भी 40। ठीक, तीनों में जब 40 बढ़ा देते हैं तो ये प्राप्त अनुपात होता है वो 4x प्लस 5x प्लस 7x। अब यहाँ से हल करेंगे कितना 2 और 3 5 5 10x प्लस 40 40 80 और 40 120 बराबर 5 4 9 7 16x। इसको उस पार ले जाते हैं 6x बराबर 120, x बराबर 20। यहाँ से पूछ रहा है कि कुल कितना है, तो कुल 10x है तो 10 गुने 20। कुल छात्र 10 गुना 20, कुल छात्र 10x है 10 गुना 20 यानी 200। देखिए तीनों तरीका से बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।